to Netherlands from Porto, Portugal. Almost 2070 किलोमीटर अभी रहते हैं ट्रैवल करने के, 18 आवर्स का जर्नी है। और अभी पोर्चुगाल में है, पोर्चुगाल से स्पेन एंटर होंगे, स्पेन में बिलबाओ में स्पेन, एंड देन स्पेन से फ्रांस, फ्रांस से बेल्जियम, बेल्जियम से नेदरलैंड। तो नेदरलैंड में अभी सिटी मैंने डिसाइड नहीं किया कि कौन सी सिटी में जाके मैं अपना एयरबीएनबी बुक करूँगा, बट वंस मैं फ्रांस एंटर हो जाऊँ तो उधर फिर वेस्ट एरिया में रुक के अकोमोडेशन बुक कर लेंगे। तो अभी जो पोर्चुगाल में है, पोर्चुगाल में थोड़ा सा रोड अच्छी है, मैं ये नहीं कहूँगा, हाईवेज आर गुड, रेस्ट एरियाज भी अच्छे हैं। पोर्चुगाल की रोड्स हाईवेज बुरी नहीं है, लेकिन टॉल बहुत ज़्यादा है कंपैरेटिव टू अगर आप इनकी बाकी इकोनॉमिकल चीज़ें देखें, तो इनकम या जीडीपी वगैरह इस तरह के इंडिकेटर्स नॉट इकोनॉमिक का है। तो इस तरह की चीज़ें कंपैरिजन अगर करें तो पोर्चुगाल काफ़ी अपने ख़र्चों में इनकम के लिहाज से सिंक नहीं करता। बाकी रोड्स अगर बात करें, हाईवेज इसी तरह है, 2 लेन 3 लेन मल्टीपल लेन्स भी कभी हो जाती हैं, बट ओके हैं हाईवेज। अगर आप टॉल वाली यूज़ कर रहे हैं, विदाउट टॉल वाली उसमें फिर आपकी गाड़ी का भी काफ़ी होता है, माइलेज का भी प्रॉब्लम आती है और ट्रैफिक भी बहुत मिलती है, और वो इतनी वर्थवाइल नहीं है अगर आप लॉन्ग जर्नी पे। शॉर्ट जर्नी में वंस इन अ ब्लू मून अगर आपने कोई करना भी है तो आप कर सकते हैं। लाइक अगर लिस्बन आना जाना है तो उसमें आप विदाउट टॉल नहीं जा सकते, क्योंकि वो जर्नी आपका काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। ट्रैफिक में भी, रोड में भी कभी आपको सिटीज़ के अंदर से लेके जाएगा तो वो उसमें, क्योंकि विद इन सिटीज़ रोड्स यहाँ पे अच्छी नहीं है। आउटसाइड मतलब आपकी हाईवेज आर गुड, बट विद इन सिटीज़ आपकी काफ़ी सारी कॉबलस्टोन की रोड होती है, ऑल दो आई वुड से 40 to 50% कॉबलस्टोन होती है विद इन सिटी, नॉट द मेन रोड्स। तो उसमें फिर काफ़ी गाड़ी और पॉट होल्स भी हैं काफ़ी, मतलब पाकिस्तान से तो बेहतर रोड हैं, लेकिन मसला ये है कि नैरो होती है, कॉबलस्टोन होता है, पार्किंग राइट बाय होती है। तो काफ़ी को फिर बेहतर ये है कि बंदा हाईवेज यूज़ कर ले, क्योंकि हाईवेज में फिर बंदा अपनी गाड़ी की वेयर टियर बेहतर रख लेता है, गाड़ी स्मूथ भी रहती है और इजी गोइंग भी होता है। तो इसलिए टॉल के साथ ही बंदा ट्रैवल करे। पोर्चुगाल, आउटसाइड पोर्चुगाल आप ट्रैवल कर सकते हैं। स्पेन में फ्रांस के टॉल बहुत ज़्यादा हैं, स्पेन तो आप ट्रैवल इजीली कर सकते हैं विदाउट टॉल। फ्रांस के टॉल इसलिए ज़्यादा तो फिर वो है क्योंकि फ्रांस बड़ा बहुत है, खैर स्पेन भी बड़ा है, बट फ्रांस को अगर आपने ट्रैवल करना है तो आई वुड से बंदा टॉल ही यूज़ करे, बिकॉज उसमें आप काफ़ी बंदा थक जाता है, क्योंकि स्पीड आपकी 60 किलोमीटर से जा रहे हैं 50 की रेंज में, मतलब 60-70 किलोमीटर आपने 50 किलोमीटर चलना है की स्पीड पे जाना है, तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, काफ़ी जर्नी आपका लंबा हो जाता है, और बंदा अगर अकेला हो तो काफ़ी बोरिंग हो जाती है चीज़। हाईवे पे बंदा थोड़ा बेहतर भी है, फिर रात के टाइम स्पेशली आपको फ्यूल का प्रॉब्लम होती है, मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो बड़ा बैड एक्सपीरियंस है। और लिमिट है 120 में, इससे ज़्यादा चलता भी नहीं, जो लिमिट है उसी के ऊपर ही अनलेस एंड अनटिल टेकिंग क्रूशियल ना हो। बाकी इस गाड़ी पे मेरा कुछ चौथा या 5वां चक्कर है नेदरलैंड का। बाकी पोस्ट करते रहते हैं जो साथ साथ चीज़ें हुई, दफ़ा रिकॉर्ड करते हैं, शेयर करते हैं, और टाइम भी गुजर जाएगा इजीली अदर देन इधर उधर सोने के।
ट्रैवल कर चुके हैं और इसमें ऑलमोस्ट 140-150 ऑलमोस्ट पोर्चुगल का था। बाकी जो रिमेनिंग किलोमीटर हैं वो स्पेन में किए हैं और ऑलमोस्ट अभी हमारा बनता है 25% जो कि टोटल जर्नी है उसका हो चुका है। अभी ऑल 1753 किलोमीटर्स अभी रहते हैं। बाकी स्पेन में इस दफ़ा मैं डिफरेंट रास्ते से आया हूँ तो थोड़ा पीसफुल है। रोड थोड़ी सी बीच में रफ आती है बट इट वाज ओके क्योंकि ट्रैफिक नहीं है। माइट भी कल हेलोवीन था तो रात को ये लोग बिज़ी होंगे और सुबह फिर खैर सुबह नहीं इस टाइम 3 o'clock हो रहे 2:50 PM। तो स्पेन और पोर्चुगल में 1 आवर का डिफरेंस द मोमेंट आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो 1 आवर स्पेन आगे है। तो बाकी स्पेन में काफ़ी मतलब बड़ा भी है कंपैरेटिवली पोर्चुगल के निस्बत इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म ऑफ एरिया। और इसमें ये कि हिली भी है, प्लेन सर्विस भी है। जब आप पोर्चुगल का क्रॉस करते हैं तो पोर्चुगल में थोड़ी ग्रीन माउंटेन रेंज होती है, इधर आते हैं तो थोड़ी ब्राउनिश हो जाती है, उसके बाद फिर ग्रीनिश होती है, फिर ब्राउनिश। तो इसका मिक्स नेचर यहाँ पे बट खैर वो वीडियोस में मैं दिखाता जा रहा हूँ। अब आप आएंगे तो साइड सराउंडिंग में काफ़ी डिफरेंस है, मतलब हिली नहीं है, प्लेन है। पोर्चुगल में गाड़ी की माइलेज एक तो हिली होने की वजह से, अपहिल डाउनहिल होने की वजह से काफ़ी मतलब ठीक होती है, लेकिन जिस टाइम पे आप स्पेन में मिड पे आ जाते हैं तो थोड़ी बेहतर होती है, फिर एंड पे जाके थोड़ी तो मिक्स एंड मैच है। वंस जो मैंने इस गाड़ी की सबसे ज़्यादा माइलेज दी हुई है 800 किलोमीटर अलॉन्ग विद 2 सेल्स रिमेनिंग, और नैदरलैंड में ही ली थी। और नैदरलैंड में बेल्जियम में फ्यूल मैंने फुल करवाया था ब्रसल्स से जब तक निकले थे तो पंप था, तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा माइलेज दी है बिकॉज नैदरलैंड की रोड्स काफ़ी पीसफुल है, काफ़ी स्मूथ है और वहाँ पे 100 की रेंज है, ट्रैफिक भी नहीं है। तो ऐसी थी कि मुझे नींद आती है नैदरलैंड में ड्राइविंग में। विद इन सिटी तो ऑब्वियसली थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल कर रहे होते हैं तो काफ़ी मतलब फील होता है। बट बेल्जियम भी ट्रैफिक पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन जो पोर्चुगल में है ट्रैफिक वो वर्स्ट है। ऑल्दो हर जगह पे सेंटर सिटी पे जहाँ पे बंदा रह रहा होता है वहाँ पे बंदे को ज़्यादा ही फील होती है। पोर्चुगल में ये है कि आप रोड पे जा रहे हैं तो आपकी 3rd लेन होगी, उसमें आपको मार्क कर देंगे कि ये आपका रेस्ट एरिया आ रहा है या फ्यूल पंप आ रहा है, आप जाते हैं। स्पेन की हाईवेज़ में ये कि आपको एग्ज़िट ले के राउंड अबाउट ले के फ्यूल पंप पे जाना पड़ता है, तो वो थोड़ा सा मतलब प्रोमिनेंट भी नहीं होता। बाज़ दफ़ा सम टाइम आपको रात के टाइम पे मिस हो जाता है, बट ओवरऑल ऐसा नहीं है। स्पेन में भी स्पेन कंपैरेटिवली काफ़ी एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू पोर्चुगल, क्योंकि दोनों में लैंग्वेज मोर और लेस जिस तरह हमारा हिंदी उर्दू का डिफरेंस है उसी तरह स्पेनिश और पोर्चुगीज़ का डिफरेंस। और द स्पेनिश नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा बोली जाती है, पोर्चुगीज़ स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं जिसमें सबसे ज़्यादा हद तक पोर्चुगल की लैंग्वेज है। यूरोप की तो वो डिफरेंट है, लेकिन ब्राज़ील में बोली जाती है, अंगोला में है, मोज़म्बिक में है, इंडिया में गोवा में बोली जाती है। तो ऑल्दो वाइडली स्पोकन है, स्विट्ज़रलैंड में भी काफ़ी बोली जाती है, लग्जमबर्ग में भी बोली जाती है, क्योंकि पोर्चुगीज़ मतलब पोर्चुगल के इन टर्म ऑफ इकोनॉमिकली जो हालात हैं वो सॉर्ट ऑफ आप समझ लें कि जिस तरह पाकिस्तान में लोग US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या UK को आइडियलाइज़ करते हैं, तो पोर्चुगल वाले लोग भी UK को बिफोर ब्रेक्जिट स्विट्ज़रलैंड, लग्जमबर्ग, जर्मनी, फ्रांस इनको आइडियलाइज़ करते हैं। तो ये लोग यहाँ पे नहीं रहते, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ या इन कंट्रीज़ में मूव करते हैं। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव होती हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हर जगह की होती हैं। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ भी 100% परफेक्ट है। तो खैर अब ये थोड़ी डिफरेंट ट्रेन आ गई है, मैं वीडियो कैमरा चेंज करता हूँ।
स्टॉप पे आप जो मैं बता रहा था आपको आया है। अब आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगा, या आपको राउंड अबाउट ले के एग्ज़िट ले के फिर कहीं पे साइड पे थोड़ा आता है। अब आप देखेंगे नहीं है, आपको एग्ज़िट ले के माइट भी लेफ़्ट साइड पे राइट साइड पे कहीं ले बाई या रेस्ट एरिया या फिर आपको मिलना है। तो थोड़ा सा ये डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू पोर्चुगाल में ये चीज़ अच्छी है कि बिल्कुल प्रोमिनेंट है, जस्ट लाइक पाकिस्तान में जिस तरह मोटरवेज पे हैं। ये अभी काफ़ी डिस्टेंस रहता है, तो इस टाइम पे बाहर 14 डिग्री है, थोड़ी देर पहले 11 डिग्री हुआ है टेम्परेचर।